आदि में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न समय, केवल एक अनंत सन्नाटा और परमेश्वर की अदृश्य उपस्थिति थी, तभी उस मौन में एक आदेश गूंजा, उजाला हो। और उसी क्षण अंधकार को चीरते हुए प्रकाश ने जन्म लिया। जैसे किसी विशाल ब्रह्मांड में पहली बार धड़कन आई हो और प्रकाश व अंधकार को अलग करके दिन और रात का आरंभ हुआ। फिर परमेश्वर ने आकाश को फैलाया, जल को पृथ्वी से अलग किया, समुद्रों को एक स्थान पर समेटा, सूखी भूमि को प्रकट किया, वृक्षों, फूलों, पौधों को उगाया और पृथ्वी पहली बार रंगों से भर उठी। फिर सूर्य को दिन का स्वामी और चंद्रमा, तारों को रात का प्रकाश बनाया। आगे आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और धरती के पशुओं को रचा और अंत में अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना की। उसे श्वास दी, जीवन दिया, अधिकार दिया और अदन का बाग सौंपा, जहां हर तरफ हरितिमा, नदियां, सोना, बहुमूल्य पत्थर, मीठा पानी और आनंद था। लेकिन एक आदेश भी था, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। आदम और हव्वा फूलों के बीच चलते, जीवों से खेलते, शाम के समय परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते। लेकिन वहीं छिपा था वह प्राचीन सर्प जो फुसफुसाता, क्या सच में तुम मर जाओगे? हव्वा का मन विचलित हुआ। फल चमक रहा था, मोहक था और उसने एक निवाला लिया। फिर आदम ने भी लिया और उनके भीतर पहली बार अपराध की टीस जगी। आंखें खुल गईं, शर्म और भय ने जगह ले ली और पाप दुनिया में प्रवेश कर गया। परिणाम स्वरूप वे बाग से निकाल दिए गए, लेकिन उनके लिए वस्त्र बनाए गए ताकि वे नंगेपन और भय में न रहें। फिर दुनिया आगे बढ़ी और आदम हव्वा के दो पुत्र हुए, कैन और हाबिल। जहां हाबिल परमेश्वर को प्रेम से बलिदान चढ़ाता और कैन ईर्ष्या से भर जाता, उसका चढ़ावा स्वीकार न हुआ और क्रोध में उसने जंगल में अपने ही भाई की हत्या कर दी। यह मानव इतिहास का पहला खून था और धरती उस रक्त को पीकर पुकार उठी। कैन शापित हुआ, भटकता रहा और मानव जाति पाप की ओर बढ़ती गई। लोगों की संख्या बढ़ती गई, नगर बनते गए, संगीत, कला, हथियार, धातु कला विकसित हुई। लेकिन उसी के साथ बढ़ता गया हिंसा, लालच, दुष्टता और दुनिया का हृदय अंधकार में डूबने लगा। इस समय धरती पर एक व्यक्ति था, नूह, जो अपने समय का धर्मी और सीधा था, जो अंधकार में भी पवित्रता की मशाल की तरह चमकता था। परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक महाबाढ़ आने वाली है जो पूरी पृथ्वी को ढक देगी, इसलिए तू एक बड़ी नाव बना, 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी, 30 हाथ ऊंची, 3 मंजिलों वाली। समय आया तो परमेश्वर ने हर प्रकार के पशु पक्षी, शेर, गाय, बकरी, हाथी, ऊंट, कबूतर, कौवे, सांप, चीते, सबके जोड़े भेज दिए, जो नूह की नाव में खुद चढ़ने लगे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि पर्वतों पर रहने वाले लोग भी देखने जुटे, लेकिन फिर भी किसी के दिल में बदलाव न आया। 7वें दिन बादल काले पड़े, हवा गरजी, बिजली कौंधी और धरती ने वह अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। आकाश के झरने खुल गए और धरती के फव्वारे फूट पड़े। पानी ऊपर से बरसता और नीचे से उभरता। नदियां उफान पर, पहाड़ ढके जाने लगे। लोग ऊंचाइयों पर भागे, चिल्लाए, दरवाजे खटखटाए। लेकिन जब परमेश्वर का समय पूरा होता है तो अवसर बंद हो जाते हैं और नाव सुरक्षित बंद थी। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, पृथ्वी समुद्र बन गई और केवल नाव पानी पर तैरती रही, जिसमें नूह और उसका परिवार तथा हर जीव की रक्षा थी। महीनों तक जल छाया रहा। फिर परमेश्वर ने हवा चलाई, पानी घटने लगा और एक दिन नाव अरारात के पहाड़ पर टिक गई। नूह ने पहले कौवे को भेजा, फिर कबूतर को, और जब कबूतर जैतून की पत्ती लेकर लौटा, यह आशा की पहली सांस थी कि जीवन फिर लौट रहा है। फिर कभी कबूतर वापस न आया और समझा गया कि धरती सूख चुकी है। नूह जहाज से उतरा, भूमि को चूमा, वेदी बनाई और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। और परमेश्वर ने वचन दिया कि अब कभी पूरी पृथ्वी पर ऐसा प्रलय नहीं आएगा। और इस वचन का निशान इंद्रधनुष है, जो आज भी हर बारिश के बाद आसमान में चमकता है। ये याद दिलाता है कि दया न्याय से बड़ी है, आशा विनाश से ऊपर है और अंधकार के बाद हमेशा नया आरंभ होता है। नूह के वंशजों से फिर से धरती बसी, कृषि, शहर, भाषाएं बढ़ी, मानव इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बार जब मनुष्य पाप की राह चुनता है, दुनिया अंधकार में जाती है, और हर बार जब कोई नूह जैसा व्यक्ति खड़ा होता है, दुनिया को नया भविष्य मिलता है। बाइबल की यह कहानी केवल अतीत की घटना नहीं,
बल्कि एक संदेश है कि विश्वास, धैर्य और सच्चाई अंधकार को भी पराजित कर देते हैं, और यह कि एक व्यक्ति का धर्मी होना भी पूरी मानव जाति को बचा सकता है।